नमस्कार दोस्तों। हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा हथेली में पाई जाने वाली सभी रेखाओं के विषय में। आपको जानकारी होना चाहिए कि कौन सी रेखाओं का क्या नाम है। बहुत सी रेखाएं हथेली में पाई जाती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सारी रेखाओं को मैं इसी वीडियो में बता दूं। ये होती है जीवन रेखा। जीवन रेखा सीधी या गोल किसी की हथेली में कुछ भी हो सकती है। ये जीवन रेखा हमारे जीवन के विषय में बताती है, जीवन में उन्नति बताती है, बीमारी बताती है, प्रॉपर्टी के विषय में बताती है, यात्राओं के विषय में भी बताती है। अगर इसी जीवन रेखा से एक रेखा निकल करके चंद्र पर्वत की तरफ चली जाती है तो ये बार बार विदेश यात्रा के विषय में बताती है। ऐसे व्यक्ति विदेश में जाकर के बहुत ज़्यादा धन कमाते हैं। इसी जीवन रेखा से एक रेखा निकल करके अगर गुरु पर्वत पर पहुंच जाती है तो ये होती है महत्वाकांक्षा रेखा, जिसे प्रोग्रेस लाइन या कि इच्छा रेखा के नाम से कहा जाना जाता है। ऐसे व्यक्तियों की सारी इच्छाएं जो है जीवन में पूरी होती हैं। इसी जीवन रेखा से अगर छोटी छोटी रेखाएं ऊपर की तरफ जाती हैं तो इसे जो है ऊर्ध्वमुखी रेखाओं के नाम से जाना जाता है। इस उम्र में व्यक्ति जब जब जीवन रेखा से ऊर्ध्वमुखी रेखाएं जो है ऊपर की तरफ निकली होती हैं, अपने जीवन में, नौकरी में या कि बिजनेस में उन्नति करता है। ये है बीच वाली रेखा, मस्तक रेखा। मस्तक रेखा हमारे माइंड के विषय में बताती है कि व्यक्ति के सोच विचार कैसे हैं, व्यक्ति अपने जीवन में कितना धन कमाएगा। मस्तक रेखा के ऊपर काफी कुछ निर्भर करता है। मस्तक रेखा किसी की जो है जीवन रेखा से अलग होती है, किसी की जीवन रेखा से जुड़ी होती है और किसी की मस्तक रेखा जीवन रेखा के अंदर से निकली होती है। जिसकी जीवन रेखा मस्तक रेखा के अंदर से निकली होती है, ऐसे व्यक्तियों के शरीर पर कोई न कोई ऐसा रोग होता है जो कि अपना जगह, अपना निशान जो है छोड़ जाता है। ये जो है मस्तक रेखा जीवन रेखा से के अंदर से निकलने का एक बहुत पुख्ता प्रमाण है कि मस्तक रेखा अगर जो है जीवन रेखा के अंदर से निकली हुई है तो ऐसे व्यक्तियों को कोई ऐसा चर्म रोग हो जाता है जो कि ठीक होने के बाद भी अपना दाग जो है वैसे छोड़ जाता है। मस्तक रेखा का अंत जो है कभी मंगल पर्वत होता है और कभी चंद्र पर्वत होता है। मंगल पर्वत पर जिस व्यक्ति के मस्तक रेखा का अंत होता है मंगल पर्वत पर, ऐसे व्यक्ति अपनी पत्नी की कम सुनते हैं। यानी कि पत्नी की जो है बेवजह बातें सुनना इनको पसंद नहीं होता है। अगर ऐसे लोग जो है अपने जीवन में नशा करना शुरू कर दें तो नशा को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर ये मस्तक रेखा चंद्र पर्वत की तरफ आई हुई है तो ऐसे व्यक्ति जो है अपनी पत्नी की बात भी मानते हैं और इनके लिए नशा छोड़ना भी शायद आसान होता है। मस्तक रेखा कभी कभी उठाव लिए हुए बुध पर्वत की तरफ देखती है तो ये मस्तक रेखा व्यक्ति को बहुत बड़ा व्यवसायी बना देती है। व्यक्ति व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा निपुण होता है। ये होती है हृदय रेखा। हृदय रेखा हमारे प्यार के विषय में बताती है, हमारे संस्कार के विषय में बताती है, हम किससे कितना लगाव रखते हैं, या कि हमारे हृदय के विषय में बताती है। अगर यही हृदय रेखा किसी की कमज़ोर हो, टूटी फूटी हो, तो इसमें क्या होता है कि अगर कहीं डीजे भी बज रहा हो तो व्यक्ति के हृदय में जो है घबराहट होने लगती है। व्यक्ति जो है डरने लगता है कि कहीं मुझे अटैक ना आ जाए। तो इस प्रकार का लक्षण होता है हृदय रेखा का। अगर यही हृदय रेखा किसी स्त्री की हथेली में, अगर हृदय रेखा जो है गुरु की उंगली और शनि की उंगली के मध्य में जाती है तो ऐसे स्त्रियां जो हैं अपने पति के ऊपर दबाव भी बनाती हैं, दबाव बनाए रखना चाहती हैं। परंतु अगर मस्तक रेखा जो है इधर सीधे मंगल पर्वत पर है तो व्यक्ति जो है दबाव महसूस नहीं करता है। तो हृदय रेखा हुई। अभी हम बात करते हैं भाग्य रेखा की। ये होता है शनि पर्वत। शनि पर्वत पर आने वाली कोई भी रेखा, चाहे वो शुक्र पर्वत से निकल करके आ रही हो, मणिबंध से निकल करके आ रही हो, चंद्र पर्वत से निकल करके आ रही हो, या कि हथेली के मध्य से निकल करके आ रही हो, इसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। भाग्य रेखा, शनि रेखा, या कि इसे जो है धन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं सूर्य रेखा की। ये होता है सूर्य पर्वत। यह है अनामिका उंगली, जिसे हम सूर्य की उंगली भी कहते हैं। इस सूर्य पर्वत पर आने वाली रेखा कहीं से भी सूर्य रेखा कहलाती है। सूर्य रेखा का एक नाम और भी है जिसे हम सफलता रेखा के नाम से जानते हैं। जितनी बड़ी सफलता रेखा होती है व्यक्ति उतने ही बड़े पद पर जो है सफल होता है, उतने बड़े रोजगार में सफल होता है।
यानी कि सफलता रेखा जो है तय कर देती है कि व्यक्ति जो है कितनी बड़ी सफलता हासिल करेगा। बड़ी रेखा है तो बहुत ज़्यादा सफलता, बहुत बड़ी सफलता मिलने के संयोग होते हैं। ये है बुध पर्वत। इस बुध पर्वत पर एक खड़ी रेखा पाई जाती है बहुत सी हथेलियों में। इसे जो है बुध रेखा के नाम से जाना जाता है। ऐसे व्यक्ति जो है बड़े व्यवसायी बनते हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नाम कमाते हैं। और इसी के जो है बगल में आप देखेंगे इसी बुध पर्वत पर ज्ञान विज्ञान की रेखाएं भी पाई जाती हैं। ज्ञान विज्ञान की रेखाएं 3 से लेकर के 5 की संख्या में यहाँ पाई जाती हैं। इस हृदय रेखा के ऊपर 3 से 5 ऐसी रेखाएं जो है बताती हैं कि जिस भी व्यक्ति हथेली में होती हैं ऐसे व्यक्ति बोलने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। बोलचाल में जो है ऐसे लोग सामने वाले व्यक्ति को आकर्षित कर लेते हैं, यानी कि सामने वाला व्यक्ति मोहित हो जाता है, सोचता है कि व्यक्ति किस अंदाज से बात करता है। और यहाँ देखेंगे आप हृदय रेखा के ऊपर और इस कनिष्ठा अंगुली के नीचे से, यहाँ से अब मध्य से देखिएगा, एक रेखा हथेली के बाहर से अंदर की तरफ आती हुई दिखाई पड़ती है। ये होती है विवाह रेखा। ये विवाह रेखा 1, 2 या 3 की संख्या में पाई जाती है। जो सबसे बड़ी विवाह रेखा होती है वही विवाह का समय होता है। और विवाह का समय जो है हृदय रेखा से निकाला जाता है। हृदय रेखा और कनिष्ठा अंगुली के बीच में 50 साल। और यहाँ से जो है बड़ी वाली रेखा की आप गणना कर लीजिए कि लगभग कितनी उम्र में निकली हुई है, उसी उम्र में व्यक्ति का विवाह होता है। और इसी विवाह रेखा के ऊपर बहुत बारीक बारीक सी रेखाएं पाई जाती हैं जिसे संतान रेखा कहा जाता है। ये संतान रेखाएं जिस भी व्यक्ति की हथेली में होती है ऐसे व्यक्तियों को जो है संतान अवश्य होती है। अब हम बात करते हैं अलग रेखा की। देखिए यहाँ इस मध्यमा अंगुली और इस अनामिका अंगुली के बीच में यहाँ पर एक रेखा छोटी सी पाई जाती है जिसे बुद्धि रेखा कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, पढ़े लिखे चाहे कम हो या कि ज़्यादा हो, पर इनको सामाजिकता का बड़ा ज्ञान होता है। इनसे लोग पूछ करके काम करते हैं, सलाह लिया करते हैं कि इस काम को किस प्रकार से किया जाए। ऐसे व्यक्ति किसी फंक्शन में, पार्टी में, समारोह में सलाहकर्ता के रूप में होते हैं। अब बात करते हैं अगली रेखा के विषय में। अगली रेखा जिस प्रकार से, जैसे कि निर्धन रेखा को बताता हूँ। निर्धन रेखा जो है चंद्र पर्वत से निकल करके अर्धचंद्राकार होती हुई शुक्र पर्वत तक आती है। इसे जो है निर्धन रेखा कहा जाता है। यह जिस भी व्यक्ति के हथेली में होती है ऐसे व्यक्ति जो है निर्धन होते हैं। अगर हथेली में अन्य संयोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी रेखाएं हैं, तो व्यक्ति अपने जीवन में धनवान तो बनेगा, लेकिन निर्धनता के भी लक्षण जो है कहीं न कहीं दिखेंगे। यानी कि दोनों में से जो भी योग ज़्यादा प्रबल होगा व्यक्ति वही होगा, निर्धन होगा या कि धनवान होगा। तो निर्धन रेखा चंद्र पर्वत से निकल करके शुक्र पर्वत तक आती है, जिसे निर्धन रेखा कहते हैं। और एक रेखा की मैं बात करूं जिसे विशेष भाग्य रेखा कहा जाता है। विशेष भाग्य रेखा ये होता है सूर्य पर्वत और ये है गुरु पर्वत। सूर्य पर्वत से निकल करके गुरु पर्वत की तरफ आती है। किसी किसी व्यक्ति की हथेली में छोटी भी होती है, जो छोटी होती है तब भी फल वही होता है। ऐसे व्यक्ति को जो है सरकारी नौकरी, सरकारी लाभ अवश्य मिलता है। ऐसे लोग जो है अगर सरकारी नौकरी चाहते हैं तो सरकारी नौकरी में बहुत उच्च पदों तक जाते हैं, यानी कि उच्च अधिकारी बनाने का योग बनाती है विशेष भाग्य रेखा। और सहायक भाग्य रेखा कहते हैं। सहायक भाग्य रेखा देखिए, किसी व्यक्ति की हथेली में एक भाग्य रेखा हो, साफ सुंदर स्पष्ट बहुत अच्छी भाग्य रेखा हो, और जीवन रेखा से निकल करके एक रेखा और जो है शनि पर्वत तक चली जाए, तो जो जीवन रेखा से लग करके निकल करके जो है शनि पर्वत तक जा रही है उसे जो है सहायक भाग्य रेखा के नाम से जाना जाता है। ये सहायक भाग्य रेखा होती है। ऐसे व्यक्ति जो है दोहरा धन लाभ कमाते हैं, यानी कि मुख्य भाग्य रेखा और सहायक भाग्य रेखा अगर दोनों है तो व्यक्ति को दो तरह से जो है आमदनी का संयोग बनता है। ऐसे लोग जो है चाहे नौकरी करके व्यवसाय करते हों या कि दो व्यवसाय करते हों, या कि एक जहाँ जो है किराया आ रहा है या कि ब्याज पे पैसे चला रहे हैं, इस प्रकार का लक्षण होता है जिसके हथेली में जो है विशेष सहायक भाग्य रेखा पाई जाती है। अब मैं बात करता हूँ काम वासना रेखा की।
अभी तक आपने देखा था निर्धन रेखा जो है चंद्र पर्वत से निकल करके शुक्र पर्वत तक जाती है। अब मैं जब कामवासना की बात करूंगा कामवासना रेखा की, तो कामवासना रेखा जो है शुक्र पर्वत से निकल करके चंद्र पर्वत को आती है, अर्धचंद्राकार होती हुई। ये होती है कामवासना रेखा। कामवासना रेखा जो होती है वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कामुक बना देती है। ऐसे व्यक्ति जो है मतलब प्रेम में अंधे होते हैं, यानी कि इनको समझो कि एक पागलपन सा सवार होता है। अब उसमें कैसे जानेंगे कि एक कामवासना रेखा है या कि निर्धन रेखा है। कामवासना रेखा, देखो कोई भी रेखा जहाँ से जिसका उदय होगा वहाँ से मोटी होगी, और जहाँ अंत होगा वहाँ पर पतली हो जाएगी। जहाँ से उदय होगा वहाँ से वो मोटी होगी, और जहाँ अंत होगा वहाँ पर पतली हो जाएगी। तो अंत उसको माने, शुरुआत माने वहाँ से जहाँ मोटी है। तो इस तरह से आप जो है निर्धारित कर पाएंगे कि एक कामवासना रेखा है या कि निर्धन रेखा है, क्योंकि दोनों रेखाएं अर्धचंद्राकार रूप से जो है एक शुक्र पर्वत से चंद्र पर्वत आ रही है, एक चंद्र पर्वत से शुक्र पर्वत की ओर आ रही है। तो दोनों का नाम जो है, दोनों के नामों में अंतर है, निर्धन रेखा और कामवासना रेखा। तो अब इस मोटाई और पतलाई से पतलेपन से देखिए कि निर्धन रेखा है या कि कामवासना रेखा। अब मैं बात करता हूँ व्यवसाय रेखा की। जीवन रेखा से निकल करके बुध पर्वत तक आने वाली, या कि भाग्य रेखा से निकल करके बुध पर्वत तक आने वाली रेखा को व्यवसाय रेखा कहा जाता है। यह व्यवसाय रेखा जिस भी व्यक्ति के हथेली में होती है, ऐसे लोग बेशक अपने जीवन में पहले नौकरी करते हों, लेकिन अंत में एक दिन अब व्यवसाय अवश्य करेंगे। ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े व्यवसायी होते हैं। जिस प्रकार से हथेली में अगर अन्य लक्षण बहुत ज़्यादा शुभ है तो व्यक्ति बहुत बड़ा व्यवसायी बन जाता है। और इसी रेखा की वजह से हथेली में एक मनी ट्रायंगल बनता है, जिस प्रकार से आप तस्वीर में भी देख रहे होंगे। यह मनी ट्रायंगल जिस भी व्यक्ति की हथेली में बनता है, ऐसे लोग जो है धनवान बनते हैं। इनके पास धन काफ़ी इकट्ठा होता है। बड़ा मनी ट्रायंगल है तो ज़्यादा धन होता है, छोटा मनी ट्रायंगल है तो बहुत थोड़ा धन पाया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली रेखा की तरफ। अगली रेखा की तरफ बात करता हूँ मैं। अगर इसी हथेली के बाहर से निकल करके एक रेखा गुरु पर्वत को ऐसा घेरा बनाती है, जिसको कहते हैं गुरु बले। ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है किसी मंदिर के या कि किसी धार्मिक स्थल के जो है, धार्मिक स्थलों में जो है मुख्य पदों पर जो है नियुक्त हो जाते हैं। इनमें जो है धार्मिकता का प्रभाव पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादा धार्मिक होते हैं। और बहुत सी रेखाएं हैं, जैसे कि ये है मंगल पर्वत। मंगल पर्वत से निकल करके जितनी रेखाएं जीवन रेखा को काटती हैं, ये रेखाएं जो है राहु रेखाओं के नाम से जाना जाता है। ये रेखाएं जिस उम्र में व्यक्ति के जीवन रेखा को काटेंगी या मस्तक रेखा को काटेंगी या हृदय रेखा को काटेंगी, उस उम्र में व्यक्ति को परेशानी आएगी। स्वास्थ्य से संबंधित, परिवार से संबंधित, धन से संबंधित। भाग्य रेखा को काटेंगी तो धन से संबंधित या व्यवसाय से संबंधित होगा। जीवन रेखा को काटेंगी तो परिवार से संबंधित, व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित व्यक्ति परेशान हो जाता है। और मस्तक रेखा को काटेंगी या मस्तक रेखा पर रुकेंगी तो बहुत ज़्यादा व्यक्ति को जो है मानसिक रूप से परेशान कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है आत्महत्या करने तक भी उतारू हो जाते हैं, अगर मंगल पर्वत से निकल करके राहु रेखा जो है मस्तक रेखा में जाकर के मिलती है या कि काटती है। अगर यहीं शुक्र पर्वत से निकल करके राहु रेखा जाती है तो कम परेशान करती है, लेकिन मंगल पर्वत से निकली हुई मस्तक रेखा राहु रेखा बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो दोस्तों ये रही आज हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हम मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।